गांव शिवपुर की छोटी सी गली में एक सीधी सादी दुकान थी, गोपाल जनरल स्टोर। हर सुबह गोपाल दुकान खोलने से पहले दरवाजे पर नींबू मिर्ची लटकाता था। अरे गोपाल, रोज रोज ये नींबू मिर्ची क्यों लटकाता है रे? क्या इससे तेरी दुकान की बिक्री बढ़ जाती है? अरे नहीं भाई, बिक्री बढ़ाने के लिए नहीं, बुरी नजर से बचाने के लिए लटकाता हूँ। कई बार इंसान की नीयत नहीं, उसकी नजर भी नुकसान पहुंचा देती है। हा हा। अरे गोपाल, ये सब तो बूढ़ी दादी के जमाने की बातें हैं। अब जमाना बदल गया है, अब कोई नजर वजर नहीं लगती। आज के लोग तो विज्ञान में विश्वास रखते हैं, न कि टोटकों में। देख भाई, मानो या ना मानो, लेकिन मैं मानता हूँ कि हर चीज में एक ऊर्जा होती है। ऊर्जा नींबू मिर्ची में? हाँ, ये हमें याद दिलाता है कि जब तक मेहनत और विश्वास दोनों साथ हो, तब तक बुराई कुछ नहीं बिगाड़ सकती। एक दिन शहर का बड़ा व्यापारी सेठ धनराज गांव में आया। उसने देखा कि गोपाल की दुकान पर खूब भीड़ है। सेठ धनराज मन में बोलते हुए, अरे वाह, ये तो वो मशहूर गोपाल की दुकान जिसकी चर्चा सुनी थी। कहा तो ये भी गया था कि इस गरीबी की दुकान पर लोग लाइन लगाते हैं। चलो देखते हैं आखिर राज क्या है। ऊपर लटकती नींबू मिर्च देखता है और हंस पड़ता है और फिर बोलता है, ओहो, तो ये है तेरी सफलता का राज, नींबू मिर्ची। हा हा। अरे गोपाल, ये सब टोटके शहर में कोई नहीं मानता। किस्मत मेहनत से बनती है, लटकाने से नहीं। सेठ जी, मेहनत तो मैं भी करता हूँ, पर बुरी नजर से बचना भी जरूरी है। हर इंसान की नीयत साफ नहीं होती और नजर लगने में वक्त नहीं लगता। बकवास है ये सब। मैंने जिंदगी में कभी नींबू मिर्ची नहीं लटकाई, फिर भी अमीर हूँ। देख लेना गोपाली, तेरे ये टोटके एक दिन तुझे ही धोखा देंगे। सेठ जी, आपकी सोच बड़ी है, लेकिन कुछ चीजों आँखों से नहीं दिल से महसूस की जाती है। देखते हैं वक्त किसका साथ देता है, आपकी अक्ल या मेरा विश्वास। सेठ वहाँ से गुस्से में चला जाता है और गोपाल शांति से दुकान चलाने लगता है। धनराज ने अपनी दुकान खोली, उसके सामने खड़ा है, चेहरे पर अहंकार झलक रहा है। गोपाल शांति से उस रास्ते से जा रहा था, तभी सेठ धनराज बोलता है, गोपाल, चल मान लिया कि तू मेहनती है, पर अगर तेरे नींबू मिर्च वाले टोटके सच में इतने काम के हैं, तो चल एक शर्त लगाते हैं। शर्त? कैसी शर्त सेठ जी? देख, मैं अब से अपने दुकान पर कोई नींबू मिर्च नहीं लगाऊंगा, ना किसी टोटके में विश्वास रखूंगा, और मैं तुझसे ज्यादा पैसे कमा कर दिखाऊंगा। फिर देखेंगे किसकी किस्मत मजबूत है, तेरे विश्वास की या मेरे अक्ल की। सेठ जी, मैं मुकाबले में नहीं पड़ना चाहता, पर अगर आपको यकीन है कि किस्मत सिर्फ पैसे से बनती है, तो ठीक है, मैं भी पीछे नहीं हटूंगा। बहुत अच्छा, चल देख लेते हैं कौन जीतता है, तुम्हारा अंधविश्वास या मेरा व्यापार। सेठ जी, यह अंधविश्वास नहीं, विश्वास है। और याद रखिए, जिसके पास सच्चाई और मेहनत होती है, उसके साथ खुद भगवान खड़े होते हैं। चल, मैं तेरे जैसे टोटके नहीं करूँगा। देखता हूँ किसकी किस्मत बेहतर है, मेरी या तेरी। ठीक है सेठ जी, पर याद रखिए, किस्मत मेहनत और विश्वास दोनों से बनती है। मेहनत विडम्बना है, मेहनत हर कोई करता है, पर किस्मत चुनती है राजा को। सेठ जी, मेहनत और ईमानदारी वो बीज है जिन्हें समय पानी देता है। आप सोचिए, आपने दौलत तो जमा की, पर क्या उसने आपको इज्जत और सुकून भी दिया है? इज्जत तो मेरे नाम के साथ पैदा होती है। सच्ची इज्जत दूसरे के दिलों में होती है, नाम पट्टे पर नहीं। और सुकून वो कंगन नहीं, खुशियों का फल है। देखता हूँ कल बाजार में दाव चलता है, जो जीते वही सही। दाव नहीं, काम से परखिए। अगर कल आपकी मेहनत और मेरे विश्वास का निश्चय सही निकले, तो जीत सबकी होगी सेठ जी। सुबह का बाजार, गोपाल की छोटी सी दुकान पर भीड़ लगी है। लोग हंसते बोलते खरीदारी कर रहे हैं। पास में सेठ धनराज की बड़ी दुकान पर सन्नाटा पसरा है। अरे भाई, गोपाल की दुकान पर तो रोज भीड़ बढ़ती जा रही है। हाँ रे, लगता है भगवान खुद वहाँ बैठे हो। ना धोखा ना दिखावा, बस सच्ची सेवा। सेठ अपनी दुकान के बाहर घूमता है, माथे पर पसीना और चेहरे पर परेशान। ये कैसे हो सकता है? मेरे पास पैसा है, दुकान बड़ी है, माल भी सबसे अच्छा, फिर भी ग्राहक कम क्यों हो रहे हैं? सेठ जी, लोग कहते हैं गोपाल हर ग्राहक को मुस्कान देता है और ईमानदारी से तोलता है। शायद इसी वजह से सब वही चाहते हैं। क्या मतलब? क्या मैं बेईमान हूँ? नहीं सेठ जी, पर लोग अब दिल से खरीदते हैं, सिर्फ चीज नहीं, भरोसा भी।
सेठ चुप हो जाता है। दूर गोपाल की दुकान से बच्चों की हंसी की आवाज आती है। वह बाहर झांककर देखता है। गोपाल ग्राहकों को पानी पिला रहा है और मुस्कुरा रहा है। सेठ धीरे मन में बोलता है, शायद पैसा सब कुछ नहीं होता, लोगों का भरोसा वही असली दौलत है। एक दोपहर को चोरों ने सेठ धनराज की दुकान लूट ली। सुबह हड़कंप मच गया। हे भगवान, मेरी सारी मेहनत लुट गई। सेठ जी दुखी मत होइए, शायद ये वक्त आपको कुछ सिखाने आया है। अब बोल सेठ जी, नींबू मिर्ची बेकार थी। देखो गोपाल की दुकान सुरक्षित रही। शायद मैं गलत था, हर चीज की अपनी ताकत होती है। अगले दिन सेठ धनराज खुद गोपाल की दुकान पर आया और बोला, भाई गोपाल, मुझे भी एक नींबू मिर्ची देना। लीजिए सेठ जी, लेकिन याद रखिए असली नींबू मिर्ची हमारे मन का विश्वास है। अब सेठ ने अपनी दुकान पर भी नींबू मिर्ची लटकाई और भगवान का नाम लेकर दुकान खोली। धीरे धीरे उसका व्यापार फिर से बढ़ने लगा। सेठ, अब समझ आया, बात टोटके की नहीं सकारात्मक सोच की होती है। सेठ जी देखिए, जब विश्वास और मेहनत मिल जाए तो बुरा समय खुद रास्ता छोड़ देता है। सही कहा गोपाल, नींबू मिर्ची ने नहीं, तुम्हारे विश्वास ने सब ठीक किया। विश्वास ही सबसे बड़ा ताजू है। जब मन सच्चा और मेहनत पक्की हो तो हर नींबू मिर्ची भी शुभ बन जाती है। बुरी नजर से नहीं, बुरे विचारों से बचो। विश्वास, मेहनत और सकारात्मक सोच, यही असली सुरक्षा है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी है कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा, ताकि हमारे अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुँचे। तो मिलते एक नई कहानी के साथ। बाय बाय गाइस, एंजॉय योर कहानी।